चैप्टर 62। तान्या, तुम्हें आना ही होगा। अनु ने ये सारी बातें बड़ी कैजुअली बोल दी कि उसने आदित्य से कहा था कि वो तान्या को इनवाइट कर ले, पर ये बात जितनी कैजुअल अनु के लिए थी उतनी ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग आरती के लिए थी। उसने बड़े ही हैरान होकर पूछा, अनु, तुमने सच में उसे बुलाया है? अनु ने कहा, हाँ। आरती 2 मिनट कुछ सोचती है और फिर कहती है, अनु, तुम सच में बहुत ही अच्छी हो और बहुत बड़े दिल वाली हो, पर मुझे डर है कि तान्या तुम्हारी सच्चाई और दया को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अनु ने उससे हैरान होकर पूछा, क्यों नहीं? उसे डर था कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए। आज अनु ने तान्या को बेइज्जत करने के लिए लंबे चौड़े से प्लान बना रखे हैं। आरती धीरे से आवाज में उसके पास आकर कहती है, अनु, आई थिंक दोस्तों के बीच में कुछ सीक्रेट नहीं होना चाहिए। तो अब मैं जो तुम्हें कहूं उससे मेरे परिवार के बारे में कुछ गलत मत सोचना। मेरी बहन पिछले कुछ सालों में बहुत भद्दी सी हो गई है और ऐसी पार्टी उसे शायद सूट नहीं करेगी। तो अगर वो ये इनविटेशन एक्सेप्ट करके यहाँ आई तो वो शायद एक जोकर बनकर रह जाएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आज आएगी। अनु तान्या की हालत के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। उसने ये सब कहा नहीं, पर बहुत अफसोस जताते हुए उसने कहा, पर हमने उसे इसलिए नहीं बुलाया था कि वो इस पार्टी में मजाक बन के रह जाए। तुम तो जानते ही हो, आरव ने काफी सालों से अपनी माँ को नहीं देखा और मैं चाहती थी कि उसका ये बर्थडे उसके लिए स्पेशल हो, बस इसीलिए। उसकी तरफ आरती हैरानी से देखती है और कहती है, अनु, मैं तुम्हारी अच्छाई को समझती भी हूँ और उसकी कदर भी करती हूँ, बल्कि मैंने तुम्हारे जितनी अच्छी औरत अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। पर मुझे नहीं लगता कि तान्या में इतनी हिम्मत है कि वो इस पार्टी में आए। पर आदित्य ने तो मुझसे कहा था कि तान्या ने प्रॉमिस किया है कि वो जरूर आएगी, अनु ने एक्साइटमेंट में कहा। आरती चौंक कर पूछती है, क्या सच में? तभी अनु उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहती है, हाँ सच में। ये सुनकर आरती को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और सोचने लगी, तान्या यहाँ आने के लिए मान गई? जरूर उसका दिमाग खराब हो गया है। वेल, भद्दी और उसके जैसी औरत को इस दुनिया में जीने के लिए मोटी चमड़ी का बनना ही पड़ता है। उसकी सोच से उसके दिमाग और दिल की खुशियों का अंदाजा लगाया जा सकता था। अनु, मैं अपनी बहन को जानती हूँ, अगर उसने कहा है तो वो जरूर आएगी। मुझे लगता है कि वो आएगी तो जरूर, पर पार्टी खत्म होने के बाद, अपनी पूरी बात खत्म होने से पहले ही आरती को जोर से हंसी आ गई और इसके साथ अनु को भी। उन दोनों की हंसी एक जैसी सुनाई दे रही थी। हंसने के बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों को एक दूसरे की आंखों में एक जैसी खुशी वाली चमक दिखाई दी। जो उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया, वो कुछ और नहीं, तान्या के लिए बेइंतहा नफरत थी। अनु खुद को कंट्रोल करके कहती है, पर अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा और आरव को भी बहुत बुरा लगेगा। तभी आरती ने उससे कहा, हाँ यार, मुझे भी लगता है कि वो बहुत मायूस हो जाएगा। उसके लिए ही सही, आई विश तान्या अभी आ जाए। वो दोनों ही बार बार आरव का नाम ले रही थी, पर उन दोनों में से किसी को भी उस बच्चे की परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो खुद ये चाहती थी कि तान्या वहां आ जाए, वो उसे बेइज्जत होता देखें, बेइज्जत करें और उन्हें वो सैटिस्फैक्शन मिल जाए। तो तान्या, तुम्हें जितना जल्दी हो सके आना ही होगा, आरव की खातिर। हाँ, नहीं तो आरव के साथ ये दोनों भी निराश हो जाएंगे। जैसे जैसे उन दोनों में और बातें हो रही थी, उन दोनों ने जहरीले सांपों के जैसे एक दूसरे में बहुत सारी समानताएं देखी
और फाइनली अनु को भी उसके साथ अच्छा लगने लगा और वो अपना ग्रुप छोड़कर पार्टी में सिर्फ उसी के साथ थी। वो आरती से खुलकर कहती है, आरती तुम मेरी उसे जाकर देखने में हेल्प क्यों नहीं करती? देखो ना, क्या वो आई या नहीं? प्लीज यार जाओ ना, देख कर आओ। और हाँ, वो जैसे ही आए मुझे प्लीज बताना। हाँ, आरती ने उसे स्माइल करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। अनु ये सब सोचकर, सुनकर, जानकर हंस रही थी और इतने में आदित्य की माँ वहां आ गई। अनु, तुम ऐसे अकेले क्यों हंस रही हो? क्या बात है बेटा? अनु ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगाकर कहा, अरे कुछ नहीं आंटी, बस आज मैं बहुत खुश हूं। आदित्य की माँ ने भी हंसकर उसे मजाक करते हुए पूछा, आदित्य से अपनी शादी के बारे में सोचकर खुश हो? हाँ। अनु शर्माते हुए उनसे कहती है, आंटी आप फिर से मुझे चिढ़ाने लगी। नो, नॉट फेयर। आदित्य की माँ ने उसे प्यार से देखा। वो जितने ज्यादा टाइम अनु के साथ बिताती, उसे उतना ही ज्यादा अपने होने वाली बहू और भी ज्यादा प्यारी लगने लगती और उस रूप में वो उसे देखने लगती। अनु, सेलिब्रेशन स्टार्ट होने ही वाला है। जैसे ही तुम्हारी आंटी तुम्हारा नाम ले, तुम स्टेज पर आ जाना, ठीक है? तुम्हारी होने वाली सास आज तुम्हारी और आदित्य की शादी खुद अनाउंस करने वाली हैं। उनकी बात सुनकर अनु बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच में आंटी, आप सचमुच बहुत अच्छे हो। I'm so amazed.